अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम जानेंगे इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इमरान खान साहब के हवाले से सामने आई है कि अब उन्होंने इंटरनेशनल अदालत में जाने का फ़ैसला किया और वहाँ उन्होंने जो वकील हायर किया है अपने केस को लड़ने के लिए, उसके बारे में जो इत्तलात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी इत्तलात नहीं है उनकी रेपुटेशन के हवाले से भी उन वकील साहब के, क्योंकि वो जो है कहा यह जा रहा है कि वो सलमान रुश्दी उसके वकील भी रह चुके हैं। तो इस बारे में जो है मजहबी तंजीमें भी और पाकिस्तान में तमाम अवाम जो मुहब्बान और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कौम बहैसियत मुसलमान, तो जो इनमें बड़ा इश्ताल पाया जा रहा है कि जी ये वकील क्यों किया है। तो जावेद शाह साहब से जानने की कोशिश करते हैं इस ये क्या माजरा क्या है, और बल्कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया, उन्होंने जो है बंदयाल साहब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं मोहतरम, उनके ऊपर भी शुरू कर दिया है कि जी ये भी जो है बिक गए, बाबर आवान साहब भी बिक गए, और जो है अब इसलिए जो है इस केस को हम वहाँ जो है लेके गए। तो जावेद साहब आप ये कैसे देख रहे हैं, ये सिलसिला आखिर कहाँ रुकेगा, कहाँ थमेगा? ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बदनाम कराने की क्या कोई एक और नई साजिश बुनी गई है? जी मुर्तज़ा साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपके सवाल में 3 सवाल हैं इसमें। तो जी हाँ, आपने सलमान रुश्दी के हवाले से किया, तो सलमान रुश्दी की तो हम लानत भेजते हैं सलमान रुश्दी मलून पर, क्योंकि वो तो वाजिबुल कत्ल करार दिया था उनको। इसके अलावा आपने कहा कि उनके जो वकील थे वो इमरान खान के मुकदमे की आलमी अदालत में पैरवी करेंगे। तो बहरहाल इमरान खान को ये वकील को हायर नहीं करना चाहिए था। दुनिया में बेशुमार काबिल तरीन वकील हैं और पीटीआई को ये वकील हायर नहीं करना चाहिए था। मगर ज़राए के मुताबिक ये जो वकील हैं, इनकी पूरी फैमिली पीटीआई में वहाँ उनकी कारकुनान है, पीटीआई के वर्कर हैं वहाँ के, तो इसलिए उनकी खिदमात किसी प्रेशर में ली गई होंगी, और ये लाजमी वही विंग है पीटीआई के जो बैरून ममालिक में मुकीम है, तो उन्होंने ली होगी। वकील का बहरहाल एक पेशा ऐसा होता है, वो कल का कातिल होता है, उसका जो मकतूल होता है कल कभी मकतूल के साथ मिल जाता है, कभी जो ज़्यादा पैसे दे उसकी वो वकालत करता है। वकील का पेशा है, भाई मेरी दुकान पर जो चोर भी आएगा तो मैं उसको शरीफ आदमी बनाने के लिए दलाइल दूंगा। तो वकील का एक मौक़िफ़ ये होता है। जिस तरह आयान अली का केस ये लतीफ़ साहब लड़ रहे थे, खोसा साहब, तो आज वो इमरान खान का केस भी लड़ रहे हैं। इसी तरीके से जरदारी साहब को भी ईमानदार साबित करने की लतीफ़ खोसा सारी उम्र लगे रहे, जी हाँ। तो आज इमरान खान को वो ईमानदार मुहिब वतन साबित करने में लगे। जबकि दूसरे सवाल के जवाब में आपके यहीं से सवाल आता है कि आलमी अदालत में जाने का मकसद तो ये है कि उसमें जो गया तो पाकिस्तान की अदलिया पे आपको एतबार नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान की अदलिया को भी आपने मुस्तरद कर दिया, यानी कि कंडम करार दे दिया, या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया ज़ेर प्रेशर है। अब पाकिस्तान में अगर आपके हिमायत में बंदयाल साहब फैसले कर रहे थे, तो बकौल आपके पीटीआई का जो विंग था वो उनकी तारीफ़ें करता था, तो लाजमी पीटीआई की ये सोच बड़ी गलत है। कि मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ कि जो सियासी पार्टी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई भी यही कर रही है कि जब इनके हक़ में फ़ैसले होते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जज की तारीफ़ करते हैं, और जब इनके मुखालिफ फ़ैसले होते हैं तो उसी जज को या अदलिया को ये गालियाँ देने लगते हैं ये लोग। तो ये बड़ी हम इसकी मजम्मत, ऐसी सोच की मजम्मत करते हैं। एक आम आदमी अदालत में जाता है, जो फैसला होता है वो लेके आ जाता है, मगर ये शोर मचाते हैं कि जनाब हमारे फेवर में नहीं किया, तो ये गलत है। आलमी अदालत में अलबत्ता ना पीपल्स पार्टी गई, ना यानी कि अपना नून लीग गई। जी हाँ, जी हाँ। पीपल्स पार्टी ने अपने उस दौर के अंदर जब मार्शल अदालतें थी तो किसी ने शायद अप्रोच किया हो आलमी अदालतों में, किसी ने, मुझे उस वक्त भी याद नहीं पड़ता कभी किया हो, मगर बहरहाल इन्होंने पीटीआई वालों ने किया। तो आप ये देखें कि आलमी अदालत में कौन गया हुआ है इस वक्त? आलमी अदालत में MQ गई हुई है, मुत्तहदा कौमी मुल्क के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने भी वहाँ दरख्वास्त लगाई। आप अल्ताफ़ हुसैन को तो बड़े इल्ज़ामात लगाते थे कि जनाब वो तो ये
गद्दार हैं वहाँ चले गए आलमी अदालत जी में, हाँ, जी हाँ। और आज आप खुद वहाँ चले गए, तो आप कितने मुहिब वतन होने का सबूत दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अदारों पर एतमाद करना चाहिए। पाकिस्तान के जो कौमी अदारे हैं उनका अगर एहतराम आप लोग नहीं करेंगे तो आम आवाम क्या करेगी, आवाम धज्जियाँ वो बिखेर देगी उनकी। अरे जावेद साहब, आप ऐसा नहीं समझते कि माजी में इमरान खान साहब जिन बातों के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी, लान तान, बुरा भला जो कहते थे, आज मकाफात अमल, जैसे कि आप अपने पिछले प्रोग्राम्स में ये बात कह चुके हैं कि ये जो भी है ये मकाफात अमल हो रहा है पीटीआई के साथ और इमरान खान के, आप ऐसा नहीं समझते हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब कहते थे आज वो खुद उसी चीज़ों का शिकार हैं, तो जो और आज वही सब काम वो खुद कर रहे हैं और उनकी जमात कर रही है। तो आप ये कैसे देख रहे हैं इस ये सारे? तो जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये हमें तो नज़र आ रहा है गैर जानिबदार जो सहाफ़ी हैं या कोई एक सियासी कारकुन है या सियासी आदमी है, सियासी सोच बूझ रखने वाला, उसको तो ये नज़र आ रहा है। मगर पीटीआई के जो कारकुनान हैं शायद सियासी सूझबूझ नहीं रखते, जो दानिश्वर टाइप के लोग हैं जो माजी को कुरतते हैं कि भाई वो चोर डाकू, उनको भी नज़र आना चाहिए। कल वही चीज़ जो इमरान खान उनके लिए कह रहे थे, आज इमरान खान वही बातें कर रहे हैं। कल जो उनके लिए कह रहे थे कि सहूलतें ना दी जाएं, वो भी साबिक वज़ीर आज़म था, वो भी, उसकी भी लड़की प्राइम मिनिस्टर की लड़की थी, उसको भी आपने पंजाब की जेलों में क्या किया। फिर वो निजी मुलाकात में कराची आई तो उस वक्त की एजेंसी ने जो बाजवा साहब के ज़ेरे कंट्रोल थी, फैज़ अहमद के या इन लोगों के, उन्होंने कराची में होटल में क्या किया, हमारी होटल में उसके कमरे में दरवाज़ा तोड़ के चले गए थे, ये आगे यानी कि जो ख्वाबगाह थी, तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। तो ये सब वाक़यात पेश आते हैं, ये बच्चे माजी को भूल जाते हैं और मकाफात अमल पे शुरू हो जाता है। अच्छा जावेद साहब, आप ये इमरान खान साहब के मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी अलीमा खान साहिबा जो हैं, इनकी बहन इमरान खान साहब की बड़ी, उन्होंने उनसे जेल में मुलाकात की है और जो है हर तरफ से शिकायत का एक अंबार था कि इमरान खान साहब बहुत अजियत में और बड़ी मुश्किल में उनको जेल में रखा हुआ है। लेकिन अलीमा खान साहिबा जब अभी मिल के आई हैं, और वो पंजोता साहब जो अभी मिल के आए, जो उनके वकील हैं, तो उन्होंने आने के बाद बड़े इत्मीनान का इज़हार किया। बल्कि अलीमा खान साहिबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जी उनको तमाम जो ज़रूरियात की और सहूलियात की जो चीज़ें हैं वो मुहैया की गई हैं। और इमरान खान साहब का कहना ये, पंजोता साहब ने भी एक यानी जो नुमाइंदों से बातें वहाँ कर रहे थे प्रेस के, उनसे ये कहा है कि जी वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं जी मैं मतलब इधर सारी ज़िंदगी भी इधर रह लूँगा। तो ये आप, चाहे उन्होंने अज़राए मजाक का तंज किया है, लेकिन आप ये इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब उनकी ये बहन ने बाकायदा ये बयान दिया है, तो इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? बात दरअसल ये है कि इमरान खान जो है जेल में कभी इतनी गए ही नहीं, अब वो जेल में गए हैं, सियासी कारकुनान उनके यानी कि ख्वाब गफलत में चले गए हैं, वो अपनी जानें बचाने को घूम रहे हैं, कुछ लोग बाहर, कुछ पार्टियां बदल चुके हैं अपनी, उनके जो रहनुमा थे। ये हकीकतें हैं, सब ये तल्ख हकीकतें जी हाँ, हैं, जी ये हाँ। तस्लीम करना चाहिए। अब मुश्ताक नज़ीर जो आईजी पंजाब है, उन्होंने जेल का विज़िट किया, तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं जो कि एक आम पढ़े लिखे शहरी को जेलों में नहीं मिलती हैं। वो रो रो के थक जाता दरखास्तें दे दे के, इनको मिल रही है इसलिए कि आलमी फेम लीडर है, इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में मकबूल तरीन लीडर है। तो अगर उसको कोई कमी बेशी होगी तो उस पर उंगली उड़ा। जज साहब ने कहा, उन्होंने मुश्ताक नज़ीर वहाँ गए, आईजी हमारे पंजाब के, उन्होंने सारा देखा, फिर आप कह रहे हैं उनकी बहन भी आई हैं, तो उन्होंने भी एक कहा। अच्छा, वो जो वहाँ रहना चाह रहे हैं उसकी वजह यही है कि जब तक इमरान खान जेल में रहेंगे उनकी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा, उनकी उम्र में तो कमी होती रहेगी, यानी कि उम्र जो बढ़ रही है उनकी 70, 75, 80 साल, अगर 5 साल रहे तो 80 साल मजीद बढ़ जाएगी। तो इस तरह उम्र में तो इजाफा होता रहेगा उनका, वो रोज़ ब रोज़ बुढ़ापे की जानिब गामजन होंगे तेजी से, मगर उनकी सियासी शोहरत में भी इजाफा भी होगा उम्र के साथ। अब सियासी उनकी कितने अरसे जेल में रहते हैं ये तो वक्त बताएगा। अभी उनको कोई सज़ा नहीं लगी, उनके मुकदमा चल रहे हैं। अब बाद मुकदमात इतने संगीन नोयत के हैं कि हो सकता है उसमें सज़ा मिल जाए, बाद ऐसी नोयत के मामूली तो उसमें वो छूट सकते हैं। अभी उनकी तोशा खाना में इसमें उन्होंने मुअत्तल कर दी है सज़ा, यानी कि वो ख़त्म नहीं की है सज़ा मुअत्तल। वो कहने लगे कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट ने, जज साहब ने कहा कि वो हमारा गलत, यानी कि वो गलत बात हमसे मंसूब की गई, वो गलत फैसला, इस तरह नहीं, हम कह रहे मुअत्तल है,
वो ख़त्म नहीं हुई है सज़ा। जी 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 जी, ये तो बिल्कुल उन्होंने कहा, वाज़ेह है ये हाँ, बात। उन्होंने वजाहत की। तो इस तरीके की अदालत के जज ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो उसको गलत यूँ किया, हमने गलत फैसला कर दिया था, इस तरह की बात करके। तो अब आप ये कह रहे हैं बाबर रवान और ये सारे, तो ये वक्त के दायरे के साथ जाते हैं। बाबर रवान पीपल्स पार्टी का कारकुन जी बना दी, जी जी तो जी। वो केस लड़ रहा था। तो लाजमी लतीफ़ कोता साहब आए। ये सब चीज़ें वो हैं सामने आ रही हैं कि आपको ये नहीं पता कि लतीफ़ खोसा भी पीपल्स पार्टी के बुनियादी हैं, एतजाज़ हसन भी बुनियादी हैं, बाबर रवान भी। तो आप जमहूरियत की बका के लिए तो वो लड़ रहे हैं और उसमें केस भी लड़ेंगे। एक वकील की हैसियत से, कोई आम वकील है भाई, वो किसी का भी मुकदमा ले सकता है, वो लड़ रहे हैं वहाँ। मगर क्या उनको सज़ा नहीं होगी, ये तो कोई नहीं कह सकता। आगे जज तब्दील भी हो रहे हैं। जज अपने फाइलों को देख के फैसला करते हैं, चेहरे देख के नहीं करते। ये है अदालत का, जो रिकॉर्ड पे आता है, कागजात में आएगा। अगर कातिल भी सामने जज ने खुद देखा भी होगा ना कत्ल करते हुए, अगर कागजात में फिट होगा बंदा, उसको बोलेंगे नहीं है। ये है, जी हाँ यार, ऐसी बिल्कुल। हालत है पाकिस्तान में अदलिया की। तो अदलिया में अब ये कि आने वाले दिनों में किसी को अगर किसी भी तरीके से कार्नर किया जाएगा, सियासत से अलग करने की कोशिश की जाएगी, बिलखसूस इमरान खान को, तो पाकिस्तान के अवाम और इंटरनेशनल सतह पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अदलिया को भी बदनाम कर दिया है अब। तो ये सूरत हाल जो है, इसमें मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ, इसमें बैठना पड़ेगा सबको बैठ के कि तमाम अदारों पर एतमाद बहाल हो अवाम का, सियासी रहनुमाओं का आपस में, तो फिर मुल्क सूरत हाल बेहतर हो सकेगी। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।